6 साल हो गए हमें, बस मुश्किल हालात से ही गुजर रही है। बस ये पर्दा लगा के रह रहे हैं, कोई नहीं है, परेशानी हो रही है। कोई हमारा ही मुश्किल देखो, किसी से दरखास्तें दी है, कुछ दी है, आज तक हमें कुछ भी नहीं मिला है। बोलते आ रहे हैं मिलेगा मिलेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं। शोहर का भी इंतकाल हो गया इसको तो उस वक्त हमसे ये वादा किया गया कि भाई 2 साल के अंदर अंदर जो है वो आपको मुतबादिल देंगे, घर बना के देंगे। 2021 से लेके अब तक तकरीबन ये 6 साल हो गए। इन 6 सालों में हमें 2 साल का किराया मिला, बाकी किराया नहीं मिला। और दूसरा ये है कि हमें किराया भी नहीं चाहिए, हमें अपने वक्त पे जो इनका वादा था उस मुकर्रर वक्त पे हमें कहीं और सेटल कर देते। जैसे वो घर भी अभी तक दिखाते हैं, बेवा औरतें जिनके खामद इंतकाल कर गए। ऐसे बहुत सारे घराने हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला और लोग अभी तक दरबदर है, बच्चियों का साथ है। हम आपको दिखा 6 साल के बाद एक बार फिर हम गुजर नाले के ऊपर मौजूद हैं। जब बारिश होती थी, शहर डूब जाता था, तब भी हम सूरत हाल से लोगों को आगाह करते थे कि किस वजह से बारिश के बाद जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाके जो है डूब जाते हैं। इस आबादी को मस्मार किया गया और नाले को साफ किया गया। अब बारिश होती है, कराची के इलाके डूबते नहीं है, बेशतर इलाके जो नाले के अतराफ में वहाँ से पानी आसानी से गुजर जाता है। लेकिन जिनके घर तोड़े गए उनको अब तक आबाद नहीं किया गया। तकरीबन 6 साल से ज़्यादा का अर्सा गुजर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद बार सूबाई हुकूमत को ऑर्डर्स दिए, उसके बावजूद अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आज एक बार फिर हम मुतासिरीन से बात करेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि इन 6 सालों में उनकी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है और उसके बाद यहाँ पर जो रहन सहन है लोगों का वो कैसा है और हुकूमत से मजीद अब क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो एक बार फिर कई सालों के बाद हम गुजरनाला मुतासिरीन के साथ है। मेरे साथ इमरान भाई हैं। इमरान भाई, ये बताएं कि हुकूमत ने दावा किया था, कितने अरसे में रिसेटल करने का दावा किया था, उसके बाद अब क्या वादा वो वफा हुआ नहीं हुआ, लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं गुजरनाले के मुतासरीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे साथ तो धोखा ये हुआ कि जब जिस वक्त हमारे घर तोड़े जा रहे थे, एक तो हमें प्लान नहीं दिया कि ये है कितना, हम सब कश्मकश में थे कि कितना है कितना नहीं। जब तोड़ा इसको तो उस वक्त हमसे ये वादा किया गया कि भाई 2 साल के अंदर अंदर जो है वो आपको मुतबादिल देंगे, घर बना के देंगे और उस वक्त तक आपको किराया देंगे। किराया इंतहाई नामुनासिब था, लेकिन फिर भी हमने जो है ना उसमें आमीन कहा कि चलें ठीक है जी, ये जो दे रहे हैं ये भी काफ़ी है, अब ना होने से कुछ तो बेहतर है। अब वो 2 साल का किराया इन्होंने दिया, ऐसा नहीं कि नहीं दिया, लेकिन उसके बाद से 2021 से, ये वैसे कटिंग तो 2016 से शुरू हुई है, 2021 को हम इनकी मान लेते हैं, 2021 से लेके अब तक तकरीबन ये 6 साल हो गए। इन 6 सालों में हमें 2 साल का किराया मिला, बाकी किराया नहीं मिला। और दूसरा ये है कि हमें किराया भी नहीं चाहिए, हमें अपने वक्त पे जो इनका वादा था उस मुकर्रर वक्त पे हमें कहीं और सेटल कर देते जैसा इन्होंने वादा किया था। अभी तक हम इंतजार में हैं हुकूमत, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का वो भी है, इसमें क्या नाम है, वाज़े ऑर्डर भी है और उसका भी ये कर रहे हैं कि मतलब वो कि उनकी भी नहीं मानी जा रही कि इनको जो है वो दे दे। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया गया, ना सेटल किया गया और ना ही मुतासिरीन को प्लाट दिए गए और ना ही बनाने की जमीन पे पैसे दिए गए, नहीं दिए गए। और अब आईडीज थी 6932 इनके हिसाब से आईडी थी, उस 6932 वालों को भी पूरे को नहीं मिला है अभी तक, और ना ही उनको कोई घर मिला है, ना उनको। बहुत सारे ऐसे लोग हैं और अभी भी पीछे सैकड़ों आइडियां पड़ी हुई है। हम एहतजाज कर करके थक गए, प्रेस क्लब पे जा के थक गए कि भाई क्या नाम है, हमें तो यहाँ कुछ NGOs हैं जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया इस नाले का, पहले दिन से हमारे साथ वो खड़े हुए हैं, कराची बचाओ तहरीक के नाम से है, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया, हमारे लिए केस भी लड़े, वो सब कुछ किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं मिल रहा। और ये मतलब अपने यानी कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे मुल्क में क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट की रट नहीं है तो हम गरीब कहाँ जाएंगे। हाँ। कुछ ऐसे घर भी हैं, अभी हम आपके कैमरे के तवज्जो से दिखाएंगे कि जिनको अभी तक जो सैकड़ों आईडियों की बात चल रही है जिसमें मिसिंग यानी कि जिनका रिकॉर्ड ही नहीं लिया गया, वो घर भी अभी तक दिखाते हैं। बेवा औरतें जिनके खामद इंतकाल कर गए। ऐसे बहुत सारे घराने हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला और लोग अभी तक दरबदर है, बच्चियों का साथ है। हम आपको दिखा भी सकते हैं कि कैमरे पे जाके कि वो कैसे जलील हो रहे हैं और कैसे उनकी जिंदगी गुसर बसर हो रही है। एक आम आदमी किस तरह जलील हो रहा है ये आप देखें अपने कैमरे की तवज्जो से, हम दिखाना चाहते हैं। एक वो आईडी थी जिनको अलॉट किया गया कि 6932 थी। हाँ, एक तो मतलब जिनके घर टूटे उनको इतने प्लाट देंगे और इतने पैसे देंगे बनाने के, और कुछ ऐसे थे जिनकी आईडी रजिस्टर्ड ही नहीं की गई, सिरे से रजिस्टर्ड ही नहीं की गई। उनको कमिश्नर कहता है कि ये आईडीज ही नहीं है, फेक है। हम आपके कैमरे के तवज्जो से दिखाते हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं लोगों के, घर है अभी तक टूटा फूटा हुआ घर, कपड़े लगा के अलम लगा हुआ है घर के ऊपर। अभी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं,
5 साल हो गए, इन्होंने 2 साल में सिर्फ किराया दिया, बाकी किराया भी नहीं दे रहे। लोग किस तरह जलील है। 14,50,000 इन्होंने लगाया। आप देखिए सरिया किस मत में जा रहा है, सीमेंट किस मत पे जा रहा है। क्या एक 80 गज का चादरों वाला घर भी बना सकता है कोई आदमी 14,50,000 रुपए पे? अब सीमेंट की बोरी 1550 रुपए की चल रही है। क्या इन लोग ने रेट लगाए हुए हैं सीमेंट के 850 रुपए के रेट के हिसाब से ये लोग सीमेंट लगा के बैठे हुए। इनके जो जो लिखने वाले हैं, जो इनके इंजीनियर्स टीमें हैं, उनसे बुलवा के जरा पूछे क्या 14,50,000 रुपए के अंदर 80 गज का प्लॉट बनता है? नहीं बनेगा। और वो लोगों ने पहले बेचारों ने किरायों की मद में खा गए लोग, गरीब आदमी। अब बनाएंगे कैसे? बनाने के पैसे दिए, प्लाट नहीं दिए। प्लाट नहीं दिए। गरीब आदमी का क्या हुआ? मालिक मकानों ने पकड़ा, किराया दो किराया दो किराया दो। वो किराए के चक्कर में बेचारों के पैसे चले गए। अब यानी कि मतलब जलील कर दिया। वो पैसे तो दिए लेकिन वो जलालत की मद में दे दिए कि उनके किराए मालिक मकानों के पास उनके किरायों में चले गए। अब जब घर मिलेगा तो खुदारा उनके पास छत के पैसे ही नहीं होंगे। अच्छा, ये नाला चूंकि इसके आसपास की जो आबादी तोड़ी गई थी कि शहर डूब जाता है, उसको बचाने के लिए नाले के आबादगार जो थे आसपास उनको तोड़ा गया। तो इस दफा बारिश हुई, पहले भी होती रही है, तो शहर तो बच जाता है, लेकिन लोगों की जो जिंदगी डूबी है वो फिर संभल सके उसके बाद? नहीं, वो जो जिंदगी डूब रही थी ना, वो हमारे लिए फिर भी अच्छा था। एक दिन के लिए हम डूबते थे फिर बाहर आ जाते थे। अभी जो हम लोग किराए में धक्के खा रहे हैं, खुआर हो रहे हैं, अभी हम लोग बहुत परेशान हैं। ना हमें घर मिला है अभी तक 2-2.5 साल हो गए, ना हमें पैसे मिले। वो पैसे हमारे किराए में खत्म हो गए। हम खाना खाए जहाँ किराया दे घर का, और हम तो बूढ़े आदमी कमा भी नहीं सकते, आंखों से भी नजर नहीं आता। हम तो खुद परेशान है। अभी तो क्या कहेंगे आप? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, मगर सुप्रीम कोर्ट पे सिंध गवर्नमेंट ने अमल नहीं किया। उन्होंने बोला अभी दे रहे, ईद के बाद दे रहे, मगर अभी ईद भी निकल गई है, कितनी ईदें चली गई है, हमें कोई लाभ ही नहीं है कुछ देने का। हम लोग दर पर धक्के खा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कबूतर उठाए किराए के मकान में शिफ्ट होते हैं, कबूतर होते हैं। तो बराए मेहरबानी है अगर हमें ये मकान दिए जाए और बनाने के लिए पैसा भी दिया जाए। जो दिए थे तो हमारे किराए में बराबर हो गए। क्यों? कुछ लोग तो कुछ कमा लेते हैं, हम तो कमा नहीं सकते हैं। हम तो बूढ़े अभी कमा नहीं सकते, हमारी 64-65 साल उम्र है, कहाँ से कमाएंगे हम? हाँ, हमें तो बराए मेहरबानी यही है अगर हमें जगह दी जाए और उसके तबादल पैसे दिए जाए, हम लोग बना लें। ये मेहरबानी होगी हुकूमत। क्या आपको आपका मुतबादिल मिल गया गुज्जर नाले में जो नहीं, कराची नहीं। बचाव तहरीक ने जो जद्दोजहद की थी? बिल्कुल नहीं मिला है तो कहते हैं कि ये सैकड़ों आइडिया जिसका इंदराज ही नहीं हुआ, जी। ये फेक है। क्या ये झूठी है आइडिया? नहीं नहीं, बिल्कुल झूठी नहीं है। ये मेरे शौहर ने मतलब है लिखवाई थी, दोबारा भी लिखी गई है, तो नहीं मिले हम लोगों को। ये आपके घर की फाइल है? जी। ये दिखाएं जरा कैमरे को। ये इनके घर की फाइल है। और ये क्या है? एडिशनल कमिश्नर 2 जी। कराची डिवीजन। ये भी जमा करवाया था, इसमें भी हमें कोई मतलब है कि बस बोलते आ रहे हैं मिलेगा मिलेगा, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला है। और इनको कहते हैं कि फेक आईडी है ये? नहीं, ये फेक नहीं है। आप घर देख सकते हैं हमारा मतलब ये है। घर आपका है? जी। कैसे गुजारा हो रहा है? बस हो रहा है, बच्चियों का साथ है मतलब है। ये चादरें लगा आज के, तक टूटा फूटा वॉशरूम भी नहीं है? बस वॉशरूम बनाया ये हुआ है चादरें पीछे लगा कच्चा के। पक्का ही मतलब है कि आज तक सर्दी, मतलब गर्मी, पैसे मौसम, बारिशों में क्या होता है? मिल जाते तो मतलब हम लोग भी बना लेते, लोगों ने बनाए में। तो मतलब शौहर का भी इंतकाल हो गया, तो आज तक मतलब है अब वो भागने वाला था, नहीं भागा है, मतलब है कि मैं भी नहीं इसके पीछे भागी हूँ। हुकूमत से क्या दरख्वास्त करती हैं आप? बहुत दफा गए हैं, मतलब है आज तक कुछ नहीं बना है। सिंध हुकूमत से क्या दरख्वास्त करती हैं आप? यही करते हैं कि मतलब है हमारा हक मिलना चाहिए हमें। चलो ठीक है जी, हाँ। बहुत बहुत। आरिफ शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब, बड़ी जद्दोजहद की, आपने एहतजाज भी किए, अदालतों में भी गए, तो क्या बना? क्योंकि अभी हमने मुतासिरीन से कुछ से बात की है, वो कह रहे 6 साल से हुकूमत ने पलट के देखा ही नहीं, उनसे पूछा ही नहीं। कुछ लोगों को पैसे बनाने के मिले थे, जब प्लाट ही नहीं मिले तो पैसे उनका क्या करते हैं? ज़ाहिर है जिन जगह पर रह रहे थे घर थे नहीं, वो पैसे भी उनके किराए में चले गए। अब वो फिर जीरो पे बैठे हुए हैं, तो क्या बनेगा? क्या हुआ सारा मामले का? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुतासरीन को सुना। हम खुद परेशान हैं चूँकि हम 2021 से हम काम कर रहे हैं मुतासरीन के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह अहकामात थे उसी की वायलेशन की जा रही है सिंध हुकूमत की, जो इन्होंने 6,932 लोगों को आइडेंटिफाई करके वहाँ पर दिया था, और इनकी बेरुखी जो थी 2,000 से ज़्यादा मुतासरीन की अप्रूव लिस्टों को रोक कर रखे हुए हैं।
तो मसलसल हम कंटिन्यू जो है वो उस पर वो इनसे बात भी कर रहे हैं, मुलाकातें भी कर रहे हैं, और ये हमें यकीन दहानियाँ करा रहे हैं कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सबसे अगर हम ये देखा जाए कि जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें से 200-250 से ज़्यादा मुतासरीन हैं जो पिछले साल भी बजट लिप्स हुआ, और इन्होंने कहा कि अब कोऑर्डिनेटरी होगी, बजट आएगा फिर देंगे। दोबारा जब बजट आया 6 महीने गुजर गए, तो करते करते ये वक्त आ गया, अब दोबारा लिप्स हो गया। लेकिन उन्होंने फिर उनके जो 6932 में उनके किसी का तामीराती चेक कंस्ट्रक्शन कास्ट का जो था बड़ा वो रुका था, वो भी नहीं मिला। किसी को रेंटल सपोर्ट चेक 180 लोग हैं नहीं मिले। कुछ लोग हैं डीसी सेंट्रल में 50-60 से ज्यादा जिनके प्यारों की डेथ हो चुकी है, चेंज ऑफ पर्सन के लिए गए हुए, उनकी रिपोर्टें रुकी हैं, ज़ेर अल्तवा का शिकार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो वाज़ेह अहकामात थे उसकी तो जो है वो खिलाफवर्जी कर रही है गवर्नमेंट। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात है, चलो इनको आज नहीं तो कल ही मिले जाएंगे, अब पैसे की कदर दिन ब दिन कम होती जा रही है। तखमीना लगा हुआ है 2024 का, और वो अभी तक उन्हें जो लोग रहते हैं उनके बकाया जात नहीं मिले 6932 में। तो अब रुपए की कदर कहाँ और महंगाई कितनी है। अगर कंस्ट्रक्शन कास्ट का चेक था तो असूलों ने इनको उसी वक्त मिल जाना चाहिए था, पिछले बजट को लैप्स नहीं होने देना था। लेकिन वो 2 साल गुजर गए, वो तो उनका हो रहा है। लेकिन ये जो 2000 से ज्यादा लोगों के घर डिमोलेशन किए, उनकी आइडिया अप्रूव्ड पड़ी हुई है, उनके लिए हमने मुजाहरा भी किया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, 4 दिन मुसलसल करते रहे 2025 में। तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस टेक अप नहीं किया। जब चौथा दिन चल रहा था मुजाहरे का, तो रजिस्ट्रार की तरफ से पैगाम आया हमारे वकील साहिबान को, वकला साहिबान को, कि आप बराए मेहरबानी जो है ये मुजाहरा वाइंड अप करें, दोबारा जब कराची रजिस्ट्री आएगी तो ये टेक अप किया जाएगा केस। तो सुप्रीम कोर्ट तो जब भी आता है, रजिस्ट्री आती है, वो हमारा केस टेक अप नहीं कर रही है हमारे पास। अब भी जो है वो मुतासिन परेशान आ गए हैं, उनका माशियत इतनी जो है वो डाउन हो चुकी है, उनके बच्चे जो है वो 2 वक्त की रोटी मुकम्मल नहीं खा पाते, और किरायों के घर, महंगाई का ये दौर, उनके लिए जरिया माश कोई भी नहीं है। लेकिन हम अब उनका रीसेटलमेंट भी रोक दिया, जो उनका घर तोड़ दिया। खुद ही इदारों ने जो वेरीफाई करके यहाँ से सब जगह से जा चुकी हैं, अप्रूव्ड लिस्ट हैं, 6ठी लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सब जगह से जो इनकी अथॉरिटी है, ज्वाइंट सर्वे होने के बाद जो सर्वेयर, लैंड सर्वेयर, SC, DC सब लिखकर जब भेज रहे हैं, तो कमिश्नर ऑफिस जाकर रोक देता है, ये कहकर मशकूक करार दे देता है कि जनाब टर्न डाउन करके एक नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दिया। जब कमिश्नर साहब से तफसीली मेरी जो है वो उनके साथ मीटिंग हुई, तो उनको मैंने समझाया, वो कट डेटों का तस्करा कर रहे थे। जब हमने कहा कि कट डेटें तो आप उनका कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के बाद किसी ने एप्लीकेशन दी है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने ये इशू उठाया था, और चीफ जस्टिस ने उस वक्त ये आर्डर दिया था कि भाई आप तमाम दरख्वास्त जो रह गई उनसे दरख्वास्तें लें, उनको वेरीफाई करें, जो वैलिड हैं उन्हें दें, और जो अगर अनवैलिड हैं उन्हें रिजेक्ट कर दें। तो वो ऑर्डर 2 बार सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है 6ठी लिस्ट के ऊपर। ये करने के बावजूद भी अभी तक उन लोगों की लिस्टें, अप्रूव्ड लिस्टें रोककर कमिश्नर कराची साहब बैठे हुए हैं। अब 1 महीने का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे याद है कि तमाम जो मुतासरीन जिनकी आईडीज मुतासरीन की लिस्ट में शामिल नहीं की गई, वो अपने क्लेम जमा कराएं, उसके बाद वो लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। जिस तरह बकाया जात दूसरे जो मुतासरीन जो रजिस्टर्ड हैं पहले से, उनको मिल रहे हैं, तो इनको भी मिलेंगे। तो आप कह रहे हैं उन तमाम मुतासरीन जो जिनकी लिस्टें पहले से नाम शामिल नहीं थे, उनको शामिल नहीं किया जा रहा कमिश्नर कराची ऑफिस की तरफ से? जो पहले लिस्टें थी, अप्रूव्ड लिस्टें, वो भी रोकी हुई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के से 1 महीने के टाइम के अंदर जिन लोगों की फ्रेश एप्लीकेशन गई, उनको भी रोका हुआ है। अदारों ने जिससे एक्सेप्ट किया वो भी रुकी हुई है। रिजेक्ट वाले पे तो हम बात ही नहीं कर रहे ना, चलो उन्होंने कुछ सोच समझ कर रिजेक्ट किया होगा। तो यही वो टोटल लिस्टें 6932 के अलावा हम जब भी जाते हैं कमिश्नर ऑफिस का अमला, और वो कमिश्नर साहब खुद कहते हैं, अभी उनको पहले समझ नहीं आ रही थी। जो पिछली मीटिंग हुई है मेरी, मैंने खुद डिटेल से समझाया। पहले एडिशनल कमिश्नर 1 ने सुना, फिर 5 नुकाती एजेंडा हमने रखा उनके सामने, उसके बाद कमिश्नर साहब आए, सुना, तो 4 नुकाती एजेंडे हमारे तो ये थे जो एक्सेप्ट की कमिश्नर कराची साहब ने, यकीन दहानी कराई कि 6ठी लिस्ट का मसला मेरे हाथ में है। दीवार वाला जो इश्यू है, जो लोगों के घरों के आगे दीवार लगा रहे हैं, चले इसको हम कमेटी बनाकर ये लोगों को रास्ता दे देते हैं, ये मेरे हाथ में है। जो चेक रुके हुए बजट लिप्स हो रहा है वो मेरे हाथ में है। लेकिन हमने एक और 5वां एजेंडा ये रखा था कि सिंध गवर्नमेंट ने 2 साल का किराया दिया लोगों को, और 2 साल में लिखकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिया था कि हम आबाद करेंगे, प्लाट देंगे। प्लाट तो अभी तक मिले नहीं है। तो जब तक प्लाट नहीं मिले, ये 5 साल का स्पेस हो गया, तो बकाया 3 साल का भी किराया जारी रखा जाए, 6932 का भी, और जो दूसरे लोग रहते हैं उन्हें भी दिया जाए, और जब तक प्लाट नहीं मिलता किराया दिया जाए। अच्छा, ये जो किराया 2 साल का पाबंद किया था सुप्रीम कोर्ट ने, जब तक ये मुतासरीन को मुतबादिल नहीं दिया जाता 2 साल का किराया दिया जाए, 2 साल तक का किराया दिया, उसके बाद किराया देना हुकूमत ने बंद कर दिया। अब 2 साल में इन्होंने खुद लिख कर दिया था कि हम 2 साल का किराया दे रहे हैं, और 2 साल के अंदर ही इन्हें आबाद करेंगे। यानी कि इन्होंने जो भी इनकी पॉलिसी थी, इन्होंने रेंटल सपोर्ट चेक के बाद 2 साल के दे दिए रेंटल सपोर्ट चेक। उसके बाद जैसे ही 2 साल इधर पूरे हुए, इधर इन्होंने कंस्ट्रक्शन कास्ट और प्लाट देने थे। 5 साल गुजर गए,
अभी प्लाट किसी इफेक्टिव को नहीं मिला। कंस्ट्रक्शन का चेक लोगों के रुके हुए हैं, जो 6932 की रिपोर्ट उसमें 200-250 लोग रुके हुए हैं। 180 लोग ऐसे हैं जिनके रेंटल स्पॉट चेक रुके हुए हैं। अच्छा, फिर 2000 से ज्यादा मुतासिरीन है जिनकी अप्रूव लिस्टें रुकी। जुनेरा जलील वाली सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अंदर जो फ्रेश एप्लीकेशन आई थी वो तो 400-500 है, बाकी तो 2021-22 की अप्रूव लिस्टें हैं और उनके कवरिंग लेटर लगे हुए हैं। वो तमाम लिस्टों को रोक कर बैठे हुए। अब कमिश्नर साहब ने यकीन दहानी कराई। मुझे सुनने के बाद जब मैंने डिटेल से बताया, सारे सबूत रखे, अब उन्होंने मुझे कहा कि हम एक रिव्यू कर लेते हैं और इस पे कमेटी बना लेते हैं, 2 रिप्रेजेंटेटिव कैबिनेट से ले लेते हैं, बाकी हम एक डीसी का नुमाइंदा, और इसके लिए भी फिर उन्होंने ताखीर की। तो आज हमारा वफद गया था यादयानी मरासला कराने के लिए, तो बुध को बुलाया है एडिशनल कमिश्नर 2 ने कि हम इसको 2R बनाते हैं और नोटिफिकेशन इशू करते हैं, उसमें देखेंगे। तो कमेटी में इंशाल्लाह अगर जो है, ये मैं खुद वहाँ मौजूद हूँ चूंकि मेरा ही नाम गया हुआ है, देखते हैं कि अब कमेटी क्या कर रही है उसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक वाज़ेह ऑर्डर था कि 2 साल में इनको सेटल कर दिया जाएगा, और अब मुतासिरीन बेयारो मददगार हैं, ना सेटल किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट से तो यही हमारी अपील है, दरख्वास्त है हम कि आपका जो अहकामात हैं उसी पर अमल दरामद कराएं। हम आपसे एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं मांग रहे। आपने जो हुक्म दे रखा है उसकी मसलसल सिंध गवर्नमेंट जो है वो तोयन कर रही है, तोयन अदालत कर रही है। किसी भी आपके अहकामात के ऊपर वो अमल पैरा नहीं है, इसलिए कानून से इतने भी बालातर नहीं है सिंध गवर्नमेंट के। सुप्रीम कोर्ट एक अदलिया है, अगर उसका जो है 27वीं आनी तरमीम बना ली, हमने सुना है कि महदूद इतने भी इख्तियारात महदूद नहीं हुए कि केस आपके पास तोयन अदालत का लगा हुआ, वो क्लोज नहीं हुआ और उसको आप टेक अप नहीं कर रहे। आप उसको सुने, देखें, और आप ये देखें कि आपके उस ऑर्डर पर कितनी वायलेशन मजीद कर चुकी है। इसमें 2021 के बाद से कितने लोग डेथ कर चुके हैं इस सदमे की वजह से, परेशानी की वजह से? तकरीबन 60 से 70 लोग जो है वो डेथ हो गए जिनके चेंज ऑफ पर्सन के लिए नाम गए, और उनका प्रोसेस इतना हार्ड किया हुआ है। यहाँ से कच्ची आबादी में जाते हैं तो एक दिन में प्रोसेस हो जाता है, वो रोकते नहीं है। डीसी सेंट्रल में जाकर 1-1.5 साल रुक जाता है। सारे वर्षा की फारसी के तहत एफिडेविट देने के बाद, बयान होने के बाद, फिर वहाँ मुख्तियारकार या तो डिमांड कर रहा होता है या फिर रोक कर बैठ जाता है। वहाँ फोन कर लोग दिक्के खा कर थक जाते हैं, उनकी रिपोर्ट वापस नहीं भेजते। अगर रिपोर्ट वापस आए तो ये लोग फिर उसको कंपनसेशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुल्ली अहकामात की हर जगह पर टोटली, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, मैं ये समझता हूँ कि उस ऑर्डर में आटे से नमक के बराबर भी अमल दरामद नहीं हुआ। जो पहले हुआ था जब इन्होंने माफीनामा लिख कर दिया था वजीर आला ने क्रिएट एकर गवर्नमेंट के, जस्टिस मकबूल बाकर के दौर में जो लोगों को मिला उसी को वो कंपनसेशन दिया गया। उसके बाद जो तखमीना लगा तो इन्होंने वो 1450 का जो चेक दिया कंस्ट्रक्शन कास्ट का, उसमें भी 250 लोग रुके हुए, तो फिर भी तोहिन अदालत कहाँ इन्होंने पूरी की? तोहिन अदालत तो है। अब 2 साल का लिख कर दिया, अभी तक लोगों को प्लाट नहीं दिए। 2000 से ज्यादा लोगों को इन्होंने छोड़ा हुआ अप्रूव्ड लिस्ट है जिनके घर तोड़ दिए मुकम्मल, उनको जो है अभी तक ना रेंटल स्पॉट चेक मिला, ना उन्हें कंस्ट्रक्शन कास्ट का चेक मिला, ना वो फिर जो प्लाट लेने के लिए, चूंकि उनकी लिस्टें रोक कर बैठे हुए हैं कमिश्नर कराची साहब। तो मसलसल तोहिन अदालत तो हो रही है। अब कौन कर रहे हैं? सिंध गवर्नमेंट कर रही है, सिंध गवर्नमेंट के मातहत अदारे, या वज़ीर आला साहब बराह रास्त कर रहे हैं, या फिर उनके मातहत अदारे कर रहे हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है। सुप्रीम कोर्ट से हमारी दरख्वास्त है कि वो बराह मेहरबानी जब भी कराची रजिस्ट्री आए इस केस को टेक अप करें और देखें कि कहाँ पर उनके अहकामात की खिलाफवर्जी हो रही है, उस पर अमल दरामद कराएं। आपका बेहद शुक्रिया, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह होता था कि जब भी सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री यहाँ समाअत के लिए कराची आते थे, जजेस का बेंच लगता था, तो ये केस खासतौर पर समाअत के लिए मुकर्रर होता था। लेकिन जब से 26वीं और 27वीं तरमीम हुए उसके बाद केसेस की समाअत की मुकर्रर करने का जो तरीकाकार है वो तब्दील हो चुका है। तो अब जजेस जरूर आते हैं, लेकिन इस किस्म के जो मफाद आमा के केसेस हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट में अगर तवातुर से जिस तरह पहले समाअत हो रही थी लगातार, जस्टिस मोहम्मद रिमजा साहब और चीफ जस्टिस ने भी उस वक्त के जो काजी फैज़ साहब थे या चीफ जस्टिस गुलजार अहमद थे, वो समाअतें जब करते रहे, तो जैसे इरफान सादत साहब ने भी, तो ये फायदा हुआ मुतासिरीन को जो चेक रुके होते वो, और उसके बाद फिर ये हुकूमत भी मजबूर हो रही थी कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद करे। लेकिन उसके बाद जब से केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा, हुकूमत रिलैक्स हो गई है, लेकिन मुतासिरीन बेहद परेशान है। इसी तरह गुजर नाले के अतराफ में हम देखते हैं उधर न्यू कराची से लेके 0 पॉइंट तक बेयारो मददगार हैं आज भी, और तकरीबन 6 साल का असर गुजर चुका है। तो मुतासिरीन तकरीबन हर एक जगह पर वो अपील करते हैं कि हुकूमत अपनी जगह पर जो भी अमल दरामद करे किस तरह, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कम से कम केस समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अदालत खुद जायजा ले कि उनकी अदालत के जो अहकामात थे उस पर सूबाई हुकूमत ने, कमिश्नर कराची ने, दीगर ने कितना अमल दरामद किया।